नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज डीड के बारे में। यह एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कोर्ट केस के दौरान जो विवादित पार्टी है, जिनका आपस में कोर्ट केस चल रहा है, वो पार्टी वहां पर बनाती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इन दोनों लोगों के बीच कोर्ट में केस चल रहा था और इन लोगों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना। जब कॉम्प्रोमाइज सही तरीके से हुआ है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई, सभी कानूनी प्रावधान है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर अगर उस कॉम्प्रोमाइज के करने में कोई चालाकी है, धोखाधड़ी है, तो वहां पर आपत्ति आकर जरूर हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है और आप लोगों को भी यह जानकारी होना अनिवार्य है। कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में आपका केस चलता रहे और आपसे कॉम्प्रोमाइज कर लें और बाद में आपको पता लगे कि आपके साथ तो धोखाधड़ी की गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, आप लोगों को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट लाता रहता है और आप लोगों को मैं बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही लगभग 5 से 10 जजमेंट पास करता ही है। पर हर एक जजमेंट आपको ऑनलाइन और यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती और इस चीज का समाधान हम आप लोगों के लिए अब लेकर आए हैं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को रोजाना जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट आ रही है, हर एक जजमेंट इस ग्रुप में मिलने वाली है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी आपको दी जाती है। चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या कोई एक कॉमन इंसान है, आपको पता होगा कि अगर आपको आपके केस से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट मिल गई तो कोई भी आपको कोर्ट केस जीतने से नहीं रोक सकता। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स इस एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको एक साल की ज्वाइनिंग फीस देनी है, जो दिन के ₹2.5 के आसपास बन रहे हैं। और इसके बाद आपको एक साल तक ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो 999 रुपए है सिर्फ शुरुआत के 100 लोगों के लिए है। इसके बाद ये प्राइस बढ़ाया जाएगा, पर अभी भी 10 मेंबर्स यहां पर बके हुए हैं। आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज डीड के बारे में। अगर आप ऑर्डर 23 रूल 3 देखें तो वो इसी कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करता है। सबसे पहले आपको जानना अनिवार्य है कि यहां पर अगर दोनों पार्टियों के बीच विवाद हुआ है, कई बार देखने को मिलता है परिवार में जमीनों को लेकर झगड़ा हो जाता है। अगर वो परिवार वाले कोर्ट के बाहर ही समझौता कर लेते हैं, चाहे फैमिली सेटलमेंट कागज बनवाएं, मेमोरेंडम बनवाएं, मौखिक बंटवारा करें, पार्टीशन डीड करें, तो उनको कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। पर अगर उन लोगों की आपस में नहीं बनती, बात करने को तैयार नहीं है, तो आखिरी उन लोगों के पास ऑप्शन बचता है कि वो लोग कोर्ट में जाएं और वहां पर जाकर पार्टीशन सूट डाल दें। अब ध्यान दें, जैसे ही कोर्ट में कोई पार्टीशन सूट डाला गया, सबसे बड़ी बात यह मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। पार्टीशन सूट के अलावा चाहे कोई भी दूसरा केस कोर्ट में चल रहा हो और केस के बीच में पार्टी ये बोलने लग जाए कि हमें समझौता करना है, कोर्ट में तो और कई साल लग जाएंगे, इससे अच्छा हम आपस में समझौता कर लें, तो दोनों पार्टी आपस में सेटलमेंट करके एक कॉम्प्रोमाइज का एग्रीमेंट तैयार करती है। प्लीज बड़ी ध्यान से समझिएगा, जो ये कॉम्प्रोमाइज का एग्रीमेंट तैयार होता है उसमें दोनों पार्टियों की टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती है। दोनों पार्टी एक दूसरे से सहमत होकर यह कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट बनाती है
और उसके बाद अपने अपने साइन कर देती है, चाहे ये कोई पारिवारिक मुद्दा हो या कोई पारिवारिक मुद्दा ना हो। अगर कॉम्प्रोमाइज डीड बनी है तो उसके अंदर कोर्ट केस के भीतर जितनी भी पार्टी है सबके साइन लेने अनिवार्य है। तभी यह माना जाता है कि ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी 1908 के प्रोविजन को अप्लाई किया गया है और इस विवाद के अंदर जितनी भी कोर्ट केस में पार्टी थी सभी लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अगर सभी लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एक व्यक्ति, दो पार्टी मना कर रही है, तो वो केस कॉम्प्रोमाइज करके खत्म नहीं हो सकता। नौ, एक बार डिस्प्ले पर देखकर अब आपको ध्यान देना है, एक रेलिवेंट जजमेंट है जो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर। सिविल अपील नंबर है 2913 और 2915 ऑफ 2018 और डेट ऑफ जजमेंट है 29 मार्च साल 2023। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। प्रेजेंट केस में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं मिस्टर साहू, उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद उनकी दो बेटी और एक बेटा आपस में जमीन में बंटवारे को लेकर विवाद करते हैं। बेटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उसका कहना है कि हमारी कुछ पैतृक जमीनें हैं और कुछ हमारे पिता की स्वार्जित जमीनें हैं, इन दोनों जमीनों में हमें बराबर हिस्सा दिया जाए। नाउ केस के बीच में दरमियान ही यहां पर एक बहन अपनी स्वमर्जी से एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट बनाकर अपना हिस्सा अपने भाई को देने लग जाती है और बदले में 50,000 रुपए कंसिडरेशन अमाउंट ले लेती है। नाउ क्वेश्चन ये था कि जब वो कॉम्प्रोमाइज डीड बनाई गई उसके अंदर जो कोर्ट केस में सभी पार्टी थी उनके साइन नहीं लिए गए। बाद में यही हुआ, पार्टी ने जाकर मना कर दिया और कॉम्प्रोमाइज उस पर सवाल उठने लग गए। ना क्वेश्चन ये आया कि अगर पार्टी साइन कर चुकी है तो क्या वहां पर कोई ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, भले जो कोर्ट केस में बाकी पार्टी थी उनके साइन ना लिए गए। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑर्डर 23 रूल 3 में डिस्प्ले पर दिखाऊं, इसके बाद केस के अंदर क्या कहा गया वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, बेंच ने यहां पर बोला कि ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी का कहता है कि जब किसी केस के अंदर किसी क्लेम को या तो पूरा या टुकड़ों में सेटल किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हमेशा रिटर्न में होना चाहिए और जो कोर्ट केस के अंदर पार्टी है सभी के साइन होने चाहिए। यह था कानूनी प्रावधान। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जस्टिस एएस बोपन्ना एंड जस्टिस जे बी परदीवाला, उन्होंने यहां पर जो अपील फाइल की थी उसके अंदर यही हेल्ड किया कि अगर सूट फॉर पार्टीशन डाला गया है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में और जो डिक्री पास की गई है वहां पर अगर किसी पार्टी की कंसेंट नहीं ली गई, जो सेटलमेंट डीड है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की है, उसमें किसी पार्टी के साइन नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। यहां पर साफ बोला गया कानूनी प्रावधान की अगर माने तो सभी पार्टियों की कंसेंट होनी चाहिए, साइन होने चाहिए और वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री रिटर्न में होनी चाहिए, तभी जो पारिवारिक संपत्तियों पर समझौता आप कोर्ट में जाकर कर रहे हैं कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा। देखिए बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें होती हैं, पर आप लोगों को कानून की जानकारी नहीं है इसीलिए आप धोखा खा जाते हैं। पर यह हर एक जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लोगों को देता रहता है, इसके लिए आपको कानून की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी। अगर आप ऐसी जरूरी जानकारी पाना चाहते हैं समय समय पर तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। हर एक लेटेस्ट जजमेंट ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आपको मिलेगी, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आप घर बैठे हर एक जजमेंट से इंपॉर्टेंट कानून से खुद को अपडेट रख सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर दिया गया है, वहां पर कनेक्ट करें, आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।